चलिए, और वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी जुड़ चुकी हैं। गुड आफ्टरनून मैम, बताइए कौन सा शेयर है? आज मैं टाटा टेक रेकमेंड कर रही हूँ। जैसे कि सभी जानते हैं कि ये टाटा ग्रुप की एक नई लिस्टिंग है और आईपीओ के बाद इतना खास प्रदर्शन नहीं रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो आगे चलकर द रीजंस व्हाई आई एम पॉजिटिव ऑन द स्टॉक आर कि जिस तरह के एक तो जो स्ट्रेस है स्टॉक प्राइस पर, वो अभी इस वजह से है क्योंकि ईवी सेल्स में काफी हमने एक स्लो डाउन कहना चाहिए इस तरह का देखा है पिछले 1-2 क्वार्टर में। लेकिन मेरी ये उम्मीद है कि जिस तरह का अब डेटा आ रहा है ईवी के लिए, इनका कन्वर्जन भी आगे चलकर बढ़ेगा और मोर एंड मोर पीपल विल ऑप्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इसका काफी फायदा टाटा टेक जैसी कंपनी को मिलेगा जो इस तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अच्छे सोल्यूशंस ऑफर करते हैं। लेकिन उस को छोड़े तो भी अगर आप देखेंगे कि कंपनी की किस तरह की कैपेबिलिटीज है इन टर्म्स ऑफ लेवरेजिंग एआई, इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट सोल्यूशंस और रोबोटिक्स और इस तरह के जो सोल्यूशंस वो ऑफर करते हैं। हाल ही में पढ़ने में आया है कि एयर इंडिया ने भी उनको अप्रोच किया है और भी बाहर की कंपनीज के उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखकर लगता है कि अगर आप एक फ्यूचरिस्टिक स्टॉक लेना चाहते हैं जिस जो सोल्यूशन है उनके पास, उनको और एप्लीकेशन मिलते जाएंगे आगे चलकर और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा बढ़ाव आ सकता है आगे चलकर, तो उस तरह का ये एक स्टॉक है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म निवेशक इसको ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 1200। चलिए, शुक्रिया शर्मिला जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन पिक हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो टाटा टेक ये वो स्टॉक है जहां पे शर्मिला जी आपको खरीदारी की सलाह दे रही है। अगले 1 साल में आपको करीब करीब 1200 के आसपास के लेवल जो है वो टाटा टेक दिखा सकता है। इनफैक्ट प्रशांत, कल मैं 12:30 का शो कर रहा था और वहाँ पे भी हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने टाटा टेक को एज अ पिक चुना था अर्निंग्स के लिए। तो यानी कि टाटा ग्रुप की कंपनी और खासकर टाटा टेक ये शायद कमाल कर सकती है। हो अच्छा सकता वरुण, है एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, मतलब आपको एक अच्छा खासा तजुर्बा है बाजार में। 2 बार से जो चीजें जो खटक रही हैं वो ये कि अर्निंग सीजन में इस तरह के मार्केट को हम बहुत कम देखते हैं। राइट। आमतौर पे मतलब हमने पिछला भी अर्निंग सीजन जो देखा उसमें भी दिग्गज सेक्टर्स जो थे उनमें अर्निंग की वजह से जो बाजार में एक जोश होना चाहिए वो नहीं नजर आया। तो क्या अर्निंग को लेकर कंसर्न्स हैं या बहुत सारे सेक्टर जो एक कह सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स या निवेशकों की बड़े पसंदीदा थी, उनकी अंडर परफॉर्मेंस बहुत बड़ी वजह है? देखिए, अर्निंग्स को लेके कंसर्न था पिछले क्वार्टर में, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस क्वार्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये दिक्कत की बात है, कंफ्यूजन। हाँ, तो लोग कह रहे हैं कि सुधरेगा, लेकिन क्या वो इस क्वार्टर में सुधार आएगा, क्या वो अगले क्वार्टर में सुधार आएगा? अगर इस क्वार्टर में कोई सुधार की बात भी कर रहा है तो जो आपके क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं वो उस तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। ये एक दिक्कत की बात है। तो इस कंफ्यूजन के बीच में आप मार्केट देख रहे हैं कि कोई एक डिसाइसिव मूव मार्केट में नहीं देखने मिल रहा है। एक रेंज है 24,000 से 23,300 के बीच और में एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जैसे ही मार्केट किसी दिन अप हो रहा है, तुरंत हम देख रहे हैं कि उसके दूसरे तीसरे सेशन में या उसके अगले दिन एक मुनाफा वसूली हावी हो जा रही है। मुनाफा वसूली हावी हो जाती है। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि वो कन्विक्शन नहीं है कि कोई कंपनी डिलीवर करेगी अनलेस एंड 100% आपके पास कन्विक्शन हो। इसके लिए आप देख रहे हैं कि खबरों के बेसिस पे स्टॉक चल रहे हैं, अर्निंग्स के बेसिस पे स्टॉक नहीं चल रहे। बिल्कुल।